नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द और उपसर्ग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रैक्टिस सेट आपका आरओ, एआरओ, एनटीपीसी और इसके अतिरिक्त जो भी एग्जाम है जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, एनबीएस, केबीएस, जिसमें भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास उन सभी एग्जाम के लिए रहने वाली है। खास करके आपके आगामी आरओ, एआरओ और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे कि कोई शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है हार, तो इसमें अगर हम सभी लोग प्रा को जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाता है जिसको कहेंगे प्रहार। तो दोस्तों, जो हमने इस शब्दांश को जोड़ा है तो इसको जो है यहाँ पर उपसर्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? उपसर्ग कहा गया है इसको। ठीक है, तो यही उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? बताइए, अल्पहारी के लिए जो है उचित वाक्यांश क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए, जो कम खाता हो उसको अल्पहारी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। बताइए, उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है? तो प्रादया है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अदृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए, अदृश्य शब्द का अर्थ क्या होता है, बताना है आपको। देखिए दोस्तों, जो दिखाई न दे उसको अदृश्य कहा जाता है और जो दिखाई दे उसको जो है दृश्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? बताइए, प्रत्यय का, धातु का, उपसर्ग का या फिर पद का? तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। पद का जो है योगदान शब्द रचना में नहीं होता है, बाकी प्रत्यय, धातु, उपसर्ग से मिलकर जो है शब्दों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, अजय बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अजय। देखिए, वीर की बात करें तो जो कभी पराजित ना हुआ हो। इसी तरह से अमर, जिसकी मृत्यु संभव ना हो। अजात शत्रु की बात करें तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। अगला प्रश्न है, अप किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? बताइए, अप जो है किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो मान के साथ अप को जो है जोड़ सकते हैं। अप एक उपसर्ग है, तो अप को जो है मान में जोड़ेंगे तो अपमान हो जाएगा। देखिए, अप जो उपसर्ग है दोस्तों, इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो है, अर्थ होता है इसका दोस्तों हीनता। क्या होता है? हीनता। किसी भी शब्द में अगर अप को जोड़ देंगे तो उसका जो वैल्यू है दोस्तों उसको डाउन कर देगा, तो हीनता का भाव जो है इसमें प्रकट होगा। जैसे कि हमने मान में अप को जोड़ दिया, अप, तो क्या हो गया? अपमान हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, अंत्यज जो शब्द के लिए सही वाक्यांश बताइए। अंत्यज के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? आप सभी को बताना है। देखिए, अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न, या फिर अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, या फिर तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? बताइए, किसमें कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? अनपढ़ में भारतीय, अवस्था या फिर विद्यादान? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवस्था। देखिए, स्था में जो है जो उपसर्ग है दोस्तों, अब को जोड़ा गया है तो अवस्था बन गया है। इसमें कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है, बाकी तीनों में जो है स्वतंत्र शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प सही, क्या सही विकल्प होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का। देखिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो अग्रज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। बताइए, प्रत्येक शब्द में जो है उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें प्रति हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रति। देखिए दोस्तों, प्रति उपसर्ग से बने कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे कि प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, ये सभी जो है जो प्रति उपसर्ग है इससे मिलकर के शब्द बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, जो मापा ना जा सके इसके लिए सही एक शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 12 का। देखिए दोस्तों, इसके लिए अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पराजय में उपसर्ग है। बताइए, पराजय में कौन सा उपसर्ग सही हो जाएगा? तो पराजय में जो उपसर्ग है दोस्तों परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परा प्लस जय। तो पराजय आपका हो जाएगा। परा की अगर बात करें तो दोस्तों एक संस्कृत का शब्द है जिसके अर्थ होता है उल्टा,
क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा या फिर अनादर कह सकते हैं, अनादर। जैसे कि हमने जो है जय में परा को अगर जोड़ दिया है, परा, तो क्या हो गया है दोस्तों, उल्टा कर दिया है, यानी कि पराजय। पहले क्या था, जय था, अब इसको उल्टा कर दिया है, पराजय। तो परा जो है एक संस्कृत का शब्द है, पूछा जा सकता है कैसा शब्द है, तो संस्कृत का है। इसका अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ इसका उल्टा या फिर अनादर होता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, प्रश्न नंबर 14 का। तो इसके लिए एक शब्द जो है अतिथि होता है। क्या होता है, अतिथि। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अभ्यागत की बात करें तो सामने आया हुआ, सामने आया हुआ। इसी तरह से गणमान्य की अगर बात करें तो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होते हैं उनको गणमान्य कहते हैं। देखिए, असामयिक जो होता है, जो समय के योग्य ना हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। बताइएगा, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द इसमें से बना है। अनुपमा, अंतर, अनुचर या फिर अनुत्तर। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। देखिए, अनु उपसर्ग से इसमें जो है अनुचर बना है। क्या बना है, अनुचर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अनु भी एक संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ होता है क्रम या फिर पीछे या फिर समानता। ठीक है, अनु उपसर्ग से बने जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनमें अनुगमन होता है, अनुस्वर होता है, अनुरूप होता है, और अनुशासन होता है, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम। ये सभी जो है अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं आपके। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। बताइए, पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, तो अनुगत इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा। संयोग शब्द में उपसर्ग और मूल कौन है। बताइए, संयोग में जो है उपसर्ग और मूल पूछा गया है। मूल शब्द कौन सा है संयोग में। देखिए दोस्तों, सम इसका क्या है, उपसर्ग है सम, और योग जो है मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस योग। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द की बात करें तो अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अजर हो जाएगा। ठीक है, अमर जो है जो कभी मरे ना, उसको अमर कहते हैं। तो अजर हो जाएगा जो कभी बूढ़ा ना हो। देखिए दोस्तों, अमर की बात करें जिसकी मृत्यु ना हुई हो। तरुण जो है युवावस्था को प्राप्त करने वाला जो है तरुण कहलाता है। इसी तरह से सदाबहार, तो प्रत्येक परिस्थिति में एक समान जो रहता है उसके लिए सदाबहार जो है, सदाबहार शब्द का प्रयोग हम सभी लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अडिग शब्द में निम्न में से किसे प्रयुक्त किया गया है। बताइए, अव्यय को, संज्ञा, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। देखिए, अडिग में जो है उपसर्ग को प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अडिग में जो है आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग इसमें है, इसी को प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिसके बराबर कोई ना हो वाक्य के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, जिसके बराबर कोई ना हो। तो इसके लिए एक शब्द जो है अनुपम हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। विलक्षण की अगर बात करें दोस्तों, तो अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला जो है जिसको विलक्षण कहा जाता है। असाधारण की बात करें तो साधारण ना हो उसको असाधारण कहा जाता है। और लोकातीत को जो है ये असाधारण का पर्याय है। अगला प्रश्न देखिए, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। बताइए, इनमें जो है कौन सा उपसर्ग है। सही उत्तर आपको बताना है। इनमें जो है सम उपसर्ग है। क्या है, सम उपसर्ग है। जैसे कि संयोग की अगर बात करें दोस्तों, तो सम प्लस योग। ठीक है, संयोग हो जाएगा। इसी तरह से संवाद की बात करें तो सम प्लस वाद। ठीक है, तो इसमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इन शब्दों में। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अकिंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकिंचन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निरभिमान शब्द में मूल शब्द क्या है। बताइए, इसमें मूल शब्द क्या है। तो उसमें मूल शब्द दोस्तों अभिमान हो जाएगा। निर उपसर्ग है। क्या है, निर प्लस अभिमान। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो अभिभाषण बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, संभाषण दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो वार्तालाप होता है संभाषण कहा जाता है। इसी तरह से अपभाषण, देखिए निंदा करना या फिर गाली देना को जो है उपयुक्त शब्द जो अपभाषण हो जाएगा। अनुभाषण की बात करें तो किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना जो है अनुभाषण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? बताइए, उद्गम, उत्तम, उत्कर्ष या फिर अत्यधिक? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अत्यधिक में दोस्तों उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो हो जाएगा अति। अति प्लस मूल शब्द हो जाएगा अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है। अगला प्रश्न देखिएगा, आदि से अंत तक वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा? बताइए, आदि से अंत तक, इसके लिए सही जो शब्द हो जाएगा दोस्तों अद्योपांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। आदि का अगर बात की जाए तो जहाँ से कोई चीज़ जो है प्रारंभ हो तो आदि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दिगंत और अंतिम जो है अद्योपांत के समानार्थी हैं। ये सभी अद्योपांत के जो है समानार्थी दोनों हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपसर्ग परा का अर्थ क्या होता है? बताइए, उपसर्ग परा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों उल्टा। ठीक है, उल्टा होता है। तो जिस भी मूल शब्द में अगर उपसर्ग जो है परा को जोड़ दिया जाएगा तो उसका अर्थ जो है जो निकल के आएगा वो ठीक उस मूल शब्द का उल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आशातीत की अगर बात करें तो आशा से बहुत अधिक, क्या हो जाएगा? आशातीत। ठीक है, आशा से बहुत अधिक या फिर उम्मीद से बहुत अधिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोमुखी शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग क्या प्राप्त होगा? तो इसमें उपसर्ग दोस्तों जो है आधा प्राप्त होगा। क्या होगा? आधा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अधोमुख का अगर हम सभी लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आधा प्लस मुख। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका है, जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण किया गया हो, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रांत जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आक्रमण की बात करें तो सीमा का उल्लंघन या फिर हमला करना। देखिए, आक्रामक की बात करें तो आक्रमण करने वाला जो है आक्रामक होता है। आत्मघाती वो होता है जो अपनी ही हत्या स्वयं करे। ठीक है, उसको आत्मघाती कहते हैं। तो आज के 30 प्रश्न हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं कल की नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।